हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आपको पता है कि हम उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखिएगा, ये जीके कर रहे हैं हम सामान्य ज्ञान के। ठीक है, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो, खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, सबको पता है ना। गेहूँ, चना, सरसों, मटर कौन सी फसल का उदाहरण है? तो ये क्या है? रबी की फसल का उदाहरण है। किसकी? रबी की फसल का उदाहरण है। और खरीफ की फसल का उदाहरण क्या होगा? सोयाबीन, मक्का, है ना। सोयाबीन हो गई, मक्का हो गई, बाजरा हो गया। तो ये क्या है? खरीफ की फसल के उदाहरण है। ठीक है, और रबी की फसल के तो ये रहे ऊपर, है ना, गेहूँ, चना। ठीक। मछली में हमें कोड लीवर तेल प्राप्त होता है। इस तेल में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। ठीक है। एंटीबायोटिक, फोर्थ वाला है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है। मादा एनाफ्लीज मच्छर किस रोग के कारण होता है? ये अच्छा है। मादा एनाफ्लीज मच्छर किस रोग के कारण होता है? तो मलेरिया। मादा एनाफ्लीज जो मच्छर रहता है वो काट लेता है, तो उससे रोग कौन सा होता है हमें? मलेरिया। ठीक है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये अच्छा क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी, चेचक के टीके की। ठीक है। सूक्ष्म जीवों को, सेवेंथ है, सूक्ष्म जीवों को किस यंत्र के माध्यम से देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी से। किससे? सूक्ष्मदर्शी से। जीवाणुओं, जीवाणु क्या है? तो जीवाणु सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव जो ये क्या है? जीवाणु है। ठीक है। नीचे है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है, संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन प्लास्टिक, आप देख लेना, और भी उसमें रहेंगे, तो आप देखना प्राकृतिक संसाधन कौन सा जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, जो हमने मानव ने नहीं बनाए हैं, जो प्रकृति ने ऑलरेडी हमें दिए हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है। और जो मानव ने बनाए हैं वो अप्राकृतिक संसाधन है या मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो पेट्रोलियम भी है, कोयला भी, प्राकृतिक गैस भी है, ये सभी। क्या आएगा सही? ये सभी। ठीक। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस रेशे से बनी रस्सी को चट्टान पर चढ़ने हेतु इस्तेमाल किया जाता है? चट्टान पर चढ़ाने हेतु इस्तेमाल किया जाता है, तो नायलॉन से बनी रस्सी। ठीक है, को चट्टान पर चढ़ाने में काम में लिया जाता है। निम्नलिखित में से कागज किसका शुद्ध रूप है? तो कागज किसका शुद्ध रूप है? सेल्यूलोस का। किसका? सेल्यूलोस का। ठीक है। नेक्स्ट है, रेयान किस प्रकार का रेशा है? तो संश्लेषित रेशा है। कौन सा है? संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा है। ठीक। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी एक धातु नहीं है? तो सल्फर एक धातु नहीं है। ठीक है, ये सल्फर एक धातु नहीं है, यह एक गैस होती है ना, सल्फर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा। ये याद रखना, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये, अच्छा वाला। क्या है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा। ठीक है। कौन सी अधातु में चमक होती है? तो अधातु होती है लेकिन चमक होती है, वो आयोडीन। ठीक है। आयोडीन एक ऐसी धातु है जिसमें क्या होती है? चमक होती है। ठीक है। कौन सी कौन सा ईंधन घरेलू ईंधन है? तो एलपीजी। एलपीजी गैस भराते हैं, तो ये कौन सा ईंधन है? घरेलू ईंधन है। और एलपीजी की मुख्य गैस कौन सी है? ब्यूटेन, आपको पता होगा, है ना। और आप ये भी मैंने और भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते, प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी। ठीक है, तो आप वहाँ पे सारी वीडियोस मेरी देख सकते हैं। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें यदि आपने लाइक नहीं किया है तो। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर ले, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। ठीक है, ताकि मैं आपको लाइव भी पढ़ा सकूँ। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोयला कितने समय में बनता है? तो कोयला लाखों वर्षों में बनता है। कितने वर्षों में बनता है? लाखों वर्षों में। लकड़ी का जलना कौन से दहन का उदाहरण है?
तो मंद दहन प्रक्रिया है। कौन सी? मंद दहन प्रक्रिया। आग के लिए किसका होना आवश्यक है? तो हवा का। आग के लिए किसका होना ज़रूरी है? हवा का। ऑप्शन आएंगे आपके पास तो ध्यान रखना, आग के लिए किसका? ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। O2 का। O2 ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। ठीक है, तो हवा का या ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ज्वलनशील पदार्थ है? तो जो जलता है वो है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम जो जलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत में कितने बाघ संरक्षित क्षेत्र है? तो भारत में कितने बाघ संरक्षित है? तो 9। कितने हैं? 9। भारत में कुल कितने अभयारण्य हैं? तो 421, 421। ठीक है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 77। ठीक है, कौन सा एक पुरुष जन हार्मोन है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा एक पुरुष या नर जनन हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, ये नर हार्मोन है। ठीक है, और एक है पोजिस्टेरोन, है ना, ये भी याद रखना, पोजिस्टेरोन। ठीक है, ये भी है। कौन है? नर हार्मोन। ठीक है, नर जनन हार्मोन ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे नर जनन हार्मोन भी आ सकता है, नर, ऐसे। ठीक, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो जेम्स मिल के द्वारा। जेम्स मिल के द्वारा ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया ब्रिटिश, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वास्को द किसी देश से संबंधित था? वास्को द किस देश से संबंधित था? तो पुर्तगाल से। किससे संबंधित था? पुर्तगाल से। प्लासी के युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया? प्लासी के युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। वास्को द गामा कब भारत आया? तो 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498 ईस्वी में। ठीक है, तो आप इनको ऐसा नहीं कि रखते हैं, आप नोट डाउन करते जाना अपनी कॉपी में। ठीक है, आप नोट डाउन करते जाइएगा, उनका रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस एक बार पढ़ लिया, इनका रिवीजन करते रहना। मनुष्य में श्वसन के लिए मुख्य अंग कौन सा है? तो फेफड़ा। ठीक है, कौन सा है? फेफड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप घास कुल का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप घास का कुल हिस्सा नहीं है? तो राई। क्या आएगा? राई। मनुष्य में उच्च रक्तचाप की अवस्था कहलाती है उच्च हाइपरटेंशन। यदि उच्च रक्तचाप हो गया तो क्या कहलाती है? हाइपर टेंशन। ठीक है, ये मनुष्य में उच्च रक्तचाप की अवस्था क्या कहलाती है? हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप मतलब रक्तचाप बढ़ रहा है तो वो क्या कहलाती है? हाइपरटेंशन। पेस मेकर संबंधित है। पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? हृदय से। दाद की बीमारी होती है फंगस। क्या होती है? फंगस। दुनिया के सबसे छोटे पक्षी का नाम क्या है? कीवी। क्या नाम है? कीवी। और यदि हमिंग बर्ड आता है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, क्या आता है? हमिंग बर्ड। ठीक है, तो अभी क्या आएगा? दुनिया का सबसे छोटा पक्षी को का नाम क्या है? कीवी, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है? तो कुश्ती। कौन सा है? कुश्ती। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा है? इमारत। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा किया गया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जो टीवी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा। ठीक है, चादर पर चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, चांद पर पहला कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, देखो ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। भारतीय सेना के 3 अंग कौन कौन से हैं?
तो कौन कौन से? थल सेना, वायुसेना, नौसेना। आपसे ये पूछ सकते भारतीय सेना के कितने अंग हैं? तो 3 हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक है। या भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947, सबको पता है, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, ठीक। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगा हुआ है सब पे, ठीक है। आंसर आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे कॉमनली क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। हमारा राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय। हमारा राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय पशु कौन है? बंगाल टाइगर। हमारा राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। टाइगर है ना, बंगाल टाइगर सही है, टाइगर भी सही है, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम। पनीर किससे बनता है? दूध से। तो ये सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ चिट्ठी कौन पहुँचाता है? तो पोस्टमैन, ठीक है। लाल किला कहाँ है? लाल किला दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। कहाँ है? आगरा में, ठीक है। कहाँ है? आगरा में, ठीक। ताजमहल कहाँ? आगरा में। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहाँ ने। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? अहमदाबाद में। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? अहमदाबाद में, ठीक है। जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टेच्यू है, दुनिया की सबसे बड़ी स्टेच्यू क्या है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ पर है? अहमदाबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ठीक है। इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। देखो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं, ठीक है। पर लेकिन सौरमंडल में अब है ना 8 हो गए हैं। कितने हो गए? 8, ठीक है। आप 8 करके आना, ये राइट आंसर नहीं है, ठीक है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है। 9 मत करना। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? यह आया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? पेपर में आया है, ठीक है। उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम में आया है ये, ग्राहम बेल ने, ठीक है। सबको पता हो। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले अभी कौन सी राजधानी? भारत की राजधानी कौन सी? नई दिल्ली है। लेकिन पहले क्या थी जब दिल्ली नहीं थी? तो थी पहले कलकत्ता। पहले क्या थी? कलकत्ता। अच्छा क्वेश्चन है ये, आ सकता है, ठीक है। तो भारत की दिल्ली पहले क्या थी? कलकत्ता, ठीक। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 1869 को। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, ठीक है। गांव का नाम है कहाँ पर है ये? गुजरात में। गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर गांव में, ठीक है। गुजरात याद रखना और पोरबंदर भी याद रखना, ठीक है। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, है ना, 69। चिल्ड्रंस डे, मतलब चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? मतलब बाल दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है कब मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे क्या कहते थे? चाचा नेहरू, सबको पता है। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? मतलब गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस। इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 26 होते हैं। अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 होते हैं। अंग्रेजी में वोवेल स्वर कितने होते हैं?
5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। और सारे क्या होते हैं? मतलब कम से 21 जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, और ये स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। 5 स्वर होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को। किसको कहा जाता है? ऊंट को। ठीक है, किसको कहा जाता है? ऊंट को। ठीक है, किसको कहा जाता है? ऊंट को। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को। और शहद किससे बनता है? मधुमक्खी के। मधुमक्खी से। किससे बनता है? मधुमक्खी से। चीनी किससे बनती है? गन्ने से। सबको पता है ये तो। ठीक है, छोटी छोटी अचानक आ जाती है ना तो हमको ये पता नहीं चलता है। ठीक है, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको इतना आसान मत समझ। यदि सामने आ जाए ना तो हम घबरा जाते हैं एकदम, क्या सही होगा हम पता नहीं कर पाते। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लेना। ठीक, देखो फ्रेंड्स, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? ये आया था मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये आया था। ठीक है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसको कहा जाता है? वेनस को, शुक्र ग्रह को, शुक्र ग्रह को। पृथ्वी कितने समय में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है? तो 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में। ठीक है, पृथ्वी कितने समय में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है? 24 घंटे में। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? ये आया था, देखो ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन ये आया था ये भी। विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? तो जिराफ। कौन सा है? जिराफ। ठीक है, कुंभ, ये लिखा है नीचे, कुंभ 4 है। कुंभ कितने सालों के बाद आयोजित होता है? तो 12 साल के बाद। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक ही। माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर में होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर में होता है जिससे हम कुछ भी शीट बना सकते हैं, कोई भी चीज़ हम क्रिएट कर सकते हो उसमें। ठीक है, कविता लिख सकते हैं, जैसे एक बुक होती है, यूँ समझ लो माइक्रोसॉफ्ट एक बुक होती है जिसमें हम सब कुछ काम अपना कर सकते हैं, है ना। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। दास प्रथा को किसने खत्म किया था? अब्राहम लिंकन ने। 8 है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये अच्छा क्वेश्चन आता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। कौन सा होता है? बेरी बेरी। ठीक है, ये वाला देखो क्वेश्चन 9। धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। कौन सा मिलता है? विटामिन डी। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1983 में जीता था। देखो ये सन याद नहीं रहते तो आप कृपया इनको लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे आता है, ये बहुत बार पूछा गया है। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मिल्खा सिंह जाने जाते हैं। ठीक है, कौन जाने जाते हैं? मिल्खा सिंह। कौन से क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? द वॉल के नाम से कौन जाने जाते हैं? राहुल द्रविड़ जाने जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। सबको पता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1940 में। स्वतंत्र संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1857 में। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। कारगिल युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था कारगिल युद्ध। याद रखना, कारगिल युद्ध या भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, देखो विश्व की सब 18, देखो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन सा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो मैं अभी लिखवा चुका हूँ। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग अभी आया था, चंद्रमा पर पहला पहुंचने वाला व्यक्ति। ठीक, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन थे? राकेश शर्मा। पहले भारतीय, मतलब हमारे यहाँ से कौन गए थे चंद्रमा पर? हाँ, हमारे यहाँ से चंद्रमा पर गए थे राकेश शर्मा। ठीक है, कौन गए थे? राकेश शर्मा। लेकिन पहला पहुँचने वाला व्यक्ति कौन है?
पूरी दुनिया में विश्व में नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारे यहाँ से कौन गए थे? राकेश शर्मा जी गए थे। ठीक है, कहाँ गए थे? चंद्रमा पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि रामधी सिंह दिनकर को कहा जाता है राष्ट्र कवि। अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि पूछा जा सकता है। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, ये भी आया था, ये क्वेश्चन भी आया था जो ये नीचे है। क्या है देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जीरो की खोज किसने की थी? जीरो जो होता है उसकी खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। और दशमलव की खोज किसने की थी? तो वो भी आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? दशमलव की खोज भी किसने की थी? ये जो दशमलव होता है 4.2, 3.2, ये जो दशमलव होता है इसकी खोज किसने की थी? जो ये है इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, महात्मा गांधी की मौत कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और महात्मा गांधी को किसने मारा था? नाथूराम नाथूराम गोडसे ने। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने मारा था। किनको मारा था? गांधी जी को। किससे मारा था? बंदूक की गोली से। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने मारा था। कब मारा था? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। आया आता है क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे जब वे मरे थे? तब उनका हे राम क्या था? हे राम। ठीक है, क्या था? हे राम। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध कब तक चला था? 18 दिन तक चला था। ठीक है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 545। कितनी होती है? 545 होती है। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 545। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ, किस राज्य में है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है। किस में है? उड़ीसा में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। मतलब पूरे विश्व में 7वें स्थान पर हमारा हमारा भारत आता है। ठीक है, पहले पर कौन आता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन आता है। कौन आता है? चीन। चलो देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अब। भारत के किस प्रदेश को धान की डलिया कहा जाता है? तो भारत के छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। मतलब यहाँ पर चावल बहुत होते हैं, धान बहुत होते हैं। 5 नदियों की भूमि को क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोशी या कोसी को। बिहार का शोक या बिहार का शोक या किस नदी को कहा जाता है? कोशी या कोसी को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भगत सिंह ये देखो, भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। मतलब भारत में पहली जो फिल्म आई थी वो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, है ना। नीचे देखो, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। कौन सी फिल्म थी जो बोलती थी? ठीक है, आलम आरा, बोलने वाली फिल्म थी आलम आरा। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, याद होना चाहिए, बहुत अच्छा है, आ सकता है। कौन सा? नीचे वाला। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च को। कब हुई थी? 23 मार्च को। 23 मार्च को हुई थी 1931 को। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? मतलब कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर को किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, नेक्स्ट है, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। भारत कब गणतंत्र हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। मतलब कहने का मतलब संविधान कब लागू हुआ था? तो उसका उसका संविधान कब लागू हुआ था उसका आंसर भी यही है। ठीक है, उसका आंसर भी यही है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हमारा भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, मतलब कब बनाया गया था? तो इसमें आएगा 26 नवंबर है। क्या है? 26 नवंबर 1949 है। ठीक है,
26 नवंबर 1949 को, ठीक है। क्या आएगा 26, सॉरी कुछ आ गया है, ठीक है। भारत रत्न बिस्मिल्लाह का खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ब्रिटिश शासन द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश शासन द्वारा, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई है? अच्छा है। तो ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में, 1853 में भारत की प्रथम रेल रेल किसके बीच शुरू की गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट टाइम पे आता है एग्जाम में, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सबको पता है, बाघ। भारतीय नौसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद पद होता है पायलट ऑफिसर। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण मतलब पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। जो साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, कौन सा है? परमवीर चक्र। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, मोस्ट टाइम पे अच्छा क्वेश्चन आता है, हर बार पूछा गया है, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, ठीक है। ऋतुएं किन कारणों से होती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऋतु पूछा गया है पहले भी। ऋतुएं किन कारणों से होती है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होती है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो बहिर्मंडल, बहिर्मंडल जो सबसे दूर, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय जो परत है वो किस नाम से विदित है? बहिर्मंडल, ठीक है। कौन से? बहिर्मंडल। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो डीसीएम ट्रॉफी जो मिलती है फुटबॉल में मिलती है, ठीक है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तबदला, तबदला किसके द्वारा? तबदला के द्वारा, है ना। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तबदला के लिए, ठीक है, तबदला के लिए। नेक्स्ट देखो, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, वो थे हुमायूं, जिन्होंने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, ठीक है। देखो 11, राज्यसभा, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है। भारत के अभी उपराष्ट्रपति कौन है? तो वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू, ठीक है। वेंकैया नायडू, याद रखना, वेंकैया नायडू, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति अभी 2022 में कौन है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा। किस गुफा में? एलिफेंटा गुफा में ब्रह्मा विष्णु महेश की मुख्यमंडल की मूर्ति स्थित है। ये अच्छा है, नीचे क्वेश्चन ये भी अच्छा है। नीचे वाला क्या क्वेश्चन है? अच्छा आता है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती या कारावत्ती, ठीक है। कवरत्ती भी बोला जाता है, कारावत्ती भी बोला जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार बताइए, जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। कौन सी? काली मिट्टी। प्रसिद्ध कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। 15 देखो, प्रसिद्ध शिलितकीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में। कहाँ पर है? एलोरा में। हरित क्रांति का संबंध किससे है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हरित क्रांति का संबंध है कृषि आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, ठीक है। याद रखना, कृषि की आधुनिक विधियों के द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, है ना। मतलब जिसमें क्या होता है, खेती में फसल में वृद्धि होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? हरित क्रांति। किसके द्वारा? आधुनिक विधियों के द्वारा, कीटनाशक खाद उर्वरक जो आधुनिक होते हैं उनके द्वारा जो फसल में वृद्धि होती है, फसल में उपज में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। भू रक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है, सीढ़ी किसके द्वारा किया जा सकता है? भू रक्षण को नियंत्रित
सीढ़ी दर टीला बनाकर, बांध बनाकर वृक्षारोपण द्वारा भूरक्षण को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? बांध बनाकर वृक्षारोपण करके, मतलब जो मृदा अपरदन होता है, मतलब मिट्टी को कटाव से हम कैसे रोक सकते हैं? तो सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर और वृक्षारोपण करके हम भूरक्षण को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। वर्षा में मृदा कटती है, ठीक है, मतलब बहकर चली जाती है, तो हम बांध बना दें, वृक्षारोपण कर दें, तो वो क्या करता है, वृक्ष जड़ों को मजबूत, मिट्टी को, जो जड़ें होती है पेड़ों की, वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं, वो बहने नहीं देती हैं। ठीक है, इसलिए वृक्षारोपण करना ज़रूरी है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? जम्मू और कश्मीर का रेलवे पथ किसके अंतर्गत आता है? तो उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे के जोन के अंतर्गत आता है? उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? ये पूछा गया था। कब, किस में बोली जाती है? कर्नाटक में। ठीक है, देखो नेक्स्ट, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? पता होना चाहिए, वेद व्यास जी। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। गीतांजलि के कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो गीतांजलि पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन की रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने की। ये भी याद रखना, जनगण मन की रचना किसने की है, किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किन दो स्थानों के, नीचे वाला, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी तक हिमसागर एक्सप्रेस चलती है, रेलवे है। ठीक है, ट्रेन है ना, ट्रेन जो चलती है वो हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ चलती है? ट्रेन का नाम है हिमसागर एक्सप्रेस। वो कहाँ चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी तक। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? थल सेना का। किसका? थल सेना का है। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो थल सेना का। ठीक है, कौन सी सेना का? थल सेना का। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? भारत के किस राज्य में पवित्र स्थल अमरनाथ, अमरनाथ कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है अमरनाथ मंदिर। अमरनाथ कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। विख्यात 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 पर्यटन पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कश्मीर में। ठीक है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर में। रेल पथ के नेरो गेज की चौड़ाई होती है, रेल पथ के नेरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 2 मिनट से 6 सेकेंड तक। रेल पथ की नेरो गेज की चौड़ाई होती है 2 मिनट 6 सेकेंड तक। ठीक है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, 2 फीट और 6 फीट, नेरो गेज की 2 फीट या 6 फीट। ठीक है, याद कर लेना, 2 फीट और 6 फीट तक लगभग। ठीक है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, और हर एग्जाम में पूछा गया है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल। सबको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। ठीक है, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो किस राज्य में बोली जाती है मलयालम भाषा? केरल में बोली जाती है। किस में बोली जाती है? केरल में। ठीक है, तो बस यहाँ तक एंड। ठीक है, आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना और रिवीजन करते रहना। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल और पढ़ते जाएं और पढ़ते जाएं और यूट्यूब चैनल खोलो और पढ़ो, ऐसा मत करना। जो एक कोई सा भी चैनल सिलेक्ट कर लेना कि मुझे इससे पढ़ना है और उसी से आप पढ़ना। ठीक है, अदर चैनल मत जानना कि वो भी देख ले वो भी, क्योंकि सभी अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि सब ऐसा पढ़ाते हैं, लेकिन हम एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई सा भी एक चैनल चुन लेना और उससे पढ़ना। ठीक है, पूरे टाइम। ठीक है ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आप वो चैनल, कभी वो चैनल देख लिया, 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 इसमें ही रह जाओगे और 13 मार्च आ जाएगा। ठीक है, तो ईमानदारी से रेगुलर रेगुलर पढ़ते जाओ। ठीक है, रोज़ एक वीडियो देखो, नोट डाउन करो कॉपी में, उनको याद करो। ठीक है, बस यही आपका काम है। आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता फिर एग्ज़ाम में। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँ। ठीक है, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ओके।